आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम संविलियन विद्यालय से संबंधित जितने भी शासनादेश हैं, आपके जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी के आंसर देखेंगे। सारे शासनादेश देखेंगे, एसएमसी अकाउंट कैसे हैंडल करना है, प्रवेशांक कैसे करना है, हेड के बारे में, उसके विद्यालय के नाम के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। इसको दूसरे विद्यालय वाले भी देख लें, क्योंकि नाम का दूसरे विद्यालय में भी प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में इशू है, तो उसका भी एक इसमें शासनादेश है, तो उस शासनादेश को भी हम देखेंगे। 2018 से लेकर अब तक करीबन 4-5 शासनादेश आए हैं संविलियन विद्यालय के संबंध में, तो हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे वन बाई वन। देव प्रताप सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन 22 नवंबर 2018 का ये आदेश था। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में। देखिए, ये इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन होना है। इसमें जो सेम पॉइंट्स हैं वही आगे शिक्षा निदेशक के आए। शिक्षा निदेशक के में एक पॉइंट ज़्यादा है, तो मैं शिक्षा निदेशक के पॉइंट से ही डिस्कस करता हूँ। एक ही परिसर में संचालित सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन कर कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय का संचालन किया जाएगा। संविलियन के पश्चात कक्षा 1 से 8 तक संचालित ऐसे विद्यालय में इस परिसर में स्थित सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करेंगे। विद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण इस प्रधानाध्यापक में निहित होगा। तो कोई भी कंडीशन हो, एक ही प्रधानाध्यापक होगा। अगर संविलियन हो गया है उसका, तो उसमें 2 प्रधानाध्यापक नियम के विरुद्ध हैं। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। आगामी शैक्षिक सत्र में दिनांक 30 सितंबर 2018 की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। तो अगर कभी भी समायोजन होता है तो इस अनुसार होगी, या कोई नया आदेश आता है तो उसके हिसाब से समायोजन होगा इन विद्यालयों में। और प्रभारी प्रधानाध्यापक का रोल है, चाहे वो प्राइमरी का हेड हो, चाहे जूनियर का सहायक हो, या जूनियर का हेड हो, तो मेन जो है वो प्रभारी प्रधानाध्यापक है। विद्यालय के समस्त अभिलेखों की अभिरक्षा का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा तथा संविलियन के उपरांत उस विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक का कार्यालय होगा, जिससे विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन किया जाएगा। परिसर में स्थित विद्यालयों के पूर्व में गठित प्रबंध समितियों का पुनर्गठन कर एक विद्यालय प्रबंध समिति गठित की जाएगी, जिसमें उपर्युक्ततम वरिष्ठतम प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका सदस्य सचिव होंगे। संविलियन के उपरांत एक ही परिसर में संचालित अलग अलग विद्यालयों के स्थान पर एक विद्यालय इकाई के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी नियमानुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। एक ही परिसर में पूर्व में संचालित विद्यालयों के संविलियन के उपरांत पृथक पृथक यूडाइस के स्थान पर एक ही यूडाइस होगा, और यूडाइस का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। संविलियन किए गए विद्यालयों में पूर्व से सृजित अध्यापक प्रधानाध्यापक के पद यथावत बने रहेंगे। या भाई ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, कुछ लोगों को क्या था, कन्फ्यूजन था कि प्रधानाध्यापक एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक 2 नहीं लिखे जाएंगे। एक विद्यालय में अगर 2 प्रधानाध्यापक हैं या 3 प्रधानाध्यापक भी हैं तो 3 प्रधानाध्यापक लिखे जा सकते हैं। इसका प्रेरणा पोर्टल में भी जगह है 3 प्रधानाध्यापक लिखने की, और नियम भी है। और उसमें विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक है वो प्रधानाध्यापक का ही पद लिखा जाएगा। उसका सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं लिखा जा सकता है। जो शासन का पहला आदेश आया था उसी का ये शिक्षा निदेशक ने आदेश दिया। अब देखिए, 8 मई को ये शासन का आदेश आया है। 8 मई में थोड़ा सा चेंज हुआ है, और सेम शिक्षा निदेशक का है, तो हम शिक्षा निदेशक का देख लेते हैं क्या संशोधन हुआ है। जो 22 नवंबर 2018 का जो शासनादेश था उसी में क्या संशोधन हुआ है। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिनमें अधिक बच्चे होंगे उस विद्यालय के साथ कम बच्चे वाले विद्यालय का संविलियन किया जाएगा। अधिक छात्र संख्या वाले संविलियन विद्यालय द्वारा एसएमसी एवं मध्याह्न भोजन निधि का खाता संचालन किया जाएगा। अगर देखिए प्राइमरी में ज़्यादा छात्र संख्या थी तो प्राइमरी का एसएमसी अकाउंट चलेगा, प्राइमरी का एमडीएम अकाउंट चलेगा। अगर जूनियर में ज़्यादा बच्चे थे तो जूनियर का एसएमसी अकाउंट चलेगा और जूनियर का एमडीएम अकाउंट चलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, विद्यालय में कक्षा 1 से
8 तक आरटी मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण बर्तन, किचन उपकरण, एलपीजी कंटेनर आदि एक पंजिका में अंकित स्टॉक एंट्री कर लिया जाएगा। उक्त स्टॉक एंट्री का 100% सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद में तैनात डीसी सिविल विद्यालयों के संविलियन के कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। यहाँ पे देखिए एक समस्या है, एसएमसी का अकाउंट तो संचालित हो जाएगा, लेकिन एमडीएम का अकाउंट कैसे संचालित होगा, और जो ज़िले में उपस्थित एमडीएम का अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको भी समस्या आएगी कि प्राइमरी की कन्वर्जन कॉस्ट अलग है और जूनियर की कन्वर्जन कॉस्ट अलग है। आदेश दिनांक 22/11/2018 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। इसका मतलब जो चेंज किया गया है सिर्फ इन पॉइंट्स में चेंज किया गया है, इसके अलावा सारे पॉइंट्स सेम एज इट इज 22/11/2018 के रहेंगे। अब देखिए क्या है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे शिक्षा निदेशक से, तो उन्होंने इनके जवाब दिए हैं। 18 मई 2020 को जवाब दिए उन्होंने। क्या जवाब दिए हैं ये देखिए मैं डायरेक्ट उत्तर पढ़ता हूँ, जब उत्तर पढ़ूंगा तो प्रश्न ऑटोमेटिक हो जाएगा हल, और आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। देखिए सीधे सीधे मैं पढ़ूंगा मेन पॉइंट्स को। देखिए जो शासनादेश दिया गया था 22/11/2018 और 8 मई 2018 के जो आदेश दिए, उसके अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया गया। एक से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं तो कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय का मर्जर अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय के साथ किया जाएगा और उसका नाम प्राथमिक विद्यालय ही रहेगा। और इसी प्रकार यदि प्रांगण में एक से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय का मर्जर अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ किया जाएगा और उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय ही रहेगा। और यदि प्रांगण में एक प्राथमिक एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो उसका मर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया जाएगा और उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, जिसके सामने 1 से लेकर 8 कंपोजिट लिखा जाएगा। विद्यालय का वरिष्ठ प्रधानाध्यापक ही अपने विद्यालय के नाम के अनुसार ही पदनाम की मोहर प्रयोग करेगा। ये यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर किया है कि जब प्राइमरी और उच्च प्राइमरी का जब मर्जर हो रहा है तो वो उच्च प्राइमरी में हो रहा है, जब उच्च प्राथमिक में हो रहा है तो उसी की सारी चीज़ें यूज की जाएंगी। अगर एसएमसी अकाउंट हो चाहे आपका एमडीएम अकाउंट हो तो उच्च प्राइमरी की ही यूज की जाएंगी, और प्राथमिक में हरी पट्टी यूज की जाएगी और उच्च प्राथमिक में लाल पट्टी यूज की जाएगी। जिन विद्यालयों का पूर्व में सम्मिलन हो गया उनकी पुनः आवश्यकता नहीं है। एक ही परिसर में 2 प्राथमिक विद्यालय या 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं तो इस संबंध में क्या किया जाएगा, तो बिंदु संख्या 1 के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे अधिक होने पर विद्यालय का नाम क्या होगा स्पष्ट नहीं है। विद्यालय का मर्जर जिस विद्यालय के साथ उसी मर्जर वाले विद्यालय का नाम ही रहेगा। ठीक है, ये इनके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब देखिए ये परिषदीय विद्यालय संविलियन स्कूल मेरिडियन है, इसमें प्रेरणा पोर्टल पे देखिए विद्यालय संविलियन का अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, अनुबंधित विद्यालय, परिषदीय विद्यालय, ठीक है, इसमें विद्यालय संविलियन, विद्यालय जब संविलियन हो रहा है तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखिए प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय सेलेक्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा हेड भी इसमें हो सकते हैं। देखिए इसमें प्रधानाध्यापक तो कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए 2 का मर्जर हुआ है तीसरे के साथ में तो 2 प्रधानाध्यापक वो तो रहेंगे ही, लेकिन प्रभारी प्रधानाध्यापक एक ही होगा जिसमें सारे वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार निहित हैं। शिक्षा निदेशक 22 दिसंबर 2020 का आदेश है, जो ज़्यादातर अभी शासन के जो निर्देश आ रहे हैं उसमें इस आदेश का जिक्र किया होता है, तो इस आदेश में सारे आदेश निहित हैं। उक्त शासनादेश में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अतिरिक्त कतिपय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा छात्र प्रवेश संख्या एवं विद्यालय के नाम से संबंधित कुछ परीक्षाएं एवं जिज्ञासाएं व्यक्त की गई हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में निम्नवत निर्देशित किया जाता है। संविलियन के उपरांत संविलित किए गए विद्यालयों हेतु सत्र 2020-21 से एक नवीन संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका तैयार की जाएगी।
कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी कक्षा में नवीन प्रवेशित छात्र छात्रा का नाम इस संयुक्त छात्र प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा तथा उसे संविलियन किए गए विद्यालय में से सबसे अधिक संख्या वाली छात्र प्रवेश संख्या से आगे की प्रवेश संख्या आवंटित किया जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 2 विद्यालय हैं, एक में प्रवेश संख्या 2500 तक है और दूसरे में प्रवेश संख्या 1750 है। तो जो नया बच्चा आएगा, चाहे वो 1 से लेकर 8 तक किसी भी क्लास में आए, उसकी जो प्रवेश संख्या होगी वो 2501 आवंटित की जाएगी उसको। अब देखिए इसके नाम के संबंध में क्या है। जब 2 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन हुआ, मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय 1 तथा प्राथमिक विद्यालय 2 का संविलियन होने के उपरांत अब इकाई के रूप में संचालित इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाएगा तथा एक ही परिसर में संचालित 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरांत एक ही विद्यालय इकाई के रूप में संचालित किया जाए तथा विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय या अगर इंग्लिश मीडियम है तो अपर प्राइमरी स्कूल ही लिखा जाएगा। यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ प्राथमिक विद्यालय या विद्यालयों का संविलियन हुआ है तो संविलियन के उपरांत इकाई के रूप में संचालित उस विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 या अपर प्राइमरी स्कूल 1 to 8 लिखा जाएगा। प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के नामों में भी एक रूपता नहीं है। कुछ विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखते हैं, कुछ विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिखते हैं, कुछ विद्यालय बेसिक विद्यालय तथा कुछ विद्यालय जूनियर हाई स्कूल लिखते हैं। इस संबंध में क्या स्पष्ट आदेश दिया है कि चूंकि प्राथमिक स्तर के विद्यालय का नाम सिर्फ प्राथमिक विद्यालय है, अतः उच्च प्राथमिक स्तर विद्यालय का नाम सिर्फ उच्च प्राथमिक विद्यालय है, न पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, न जूनियर हाई स्कूल है, न बेसिक विद्यालय। उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय ही लिखा जाए। तो जब आपके आगे से जब कंपोजिट ग्रांट आए तो उनके नाम सही करवा लें। अगर आपने गलत नाम लिख रखे हैं तो उनके नाम सही करवा लें, सो दैट कि आपको आगे कोई समस्या उत्पन्न न हो। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब भी आपको अगर कुछ भी क्वेरी बची है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।